पेपर लेवल कैसा? अच्छा गया। तो क्वेश्चन याद हो जी के जी एस तो रीजनिंग में क्वेश्चन याद हो? मैंने बाकी नहीं लगा। हैं दीदी पेपर हो गया आपका? जी हो गया। कोई क्वेश्चन याद हो जी के जी एस में आपको? नहीं मैथ में चैप्टर याद हो? नहीं रीजनिंग में चैप्टर याद हो? नहीं है। कोडिंग अच्छा, डिकोडिंग आ रहा है रीजनिंग में? हाँ नहीं कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। और क्या आ रहा है? बस ऐसे ही जीके है। जीके में मतलब कौन से देश का क्वेश्चन आते हैं वो कुछ है बस। मैम जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? क्या टाइम मैनेज करें? उनके नहीं टाइम तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। टाइम बहुत जल्दी निकलता है। कुछ नहीं है, पेपर में केवल कैलकुलेशन है। उसमें एक अशोक का मृत्यु कब हुई थी और जो विद्युत बनता है, जब विद्युत बनता है तो उसमें कौन सी जगह चाहिए, पत्थरी जगह चाहिए, पर्वत चाहिए, महासागर चाहिए, ऐसे वाले। और जो है ना कि ईस्ट इंडियन कंपनी है ना जो, तो फुल रूप से भारत में कब्जा कब हुआ? तो 1600 में भारत में आई थी, तो फुल रूप से कब कब्जा हुआ था? ये पूछ रहा है। और NIT के अध्यक्ष कौन है? हाँ और नीति आयोग के। और ये पूछा एक यानी कि क्या बोला, जो 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? 23 में चंद्रचूड़, 49 में मतलब स्टेडियम का है ये ललित पोस्टमैन केरल में है। तो केरल में है तो मैथ बहुत सरल थी, रीजनिंग बहुत सरल थी। मैथ 18 पूछा था उत्तराखंड का। मैथ ने टफ थी ने अपन बिल्कुल इजी। मैथ अपन 18 तो इजीली कर सका। 2 बार टफ थे, एक प्रॉफिट लॉस को कहानो और एक और मतलब एक कॉस्ट नहीं रॉन्ग तो मैं मतलब रेसो वाला तो वो भी गलत है तो। और बाकी हिंदी बहुत इजी है थी, रीजनिंग बहुत। पर्यायवाची विलोम शब्द याद हो आपको? हाँ पर्यायवाची आओ तो के समुद्र को पर्यायवाची मतलब विशेषण पूछा। और विश्लेषण वाला भी आओ तो, और क्रिया विशेषण के भी आए थे 2 क्वेश्चन। और एक आओ तो अशोक की मृत्यु कब भई थी, कौन सी BC में भई थी? अशोक की मृत्यु कब भई थी? चार्टर एक्ट कब लागू हुआ तो? इंग्लैंड की महारानी ने चार्टर एक्ट कब लागू करो तो? और ऐसे आए थे मतलब जी के हार्ड कह ले। जी के इतनी हती कि जी के कोई पे 8 या 9 मुश्किल से बनती। मैथ रीजनिंग और इनमें तो 17+ सबके करे हुए हैं। ज़्यादा जो ने अच्छे वो करे हुए तो 17+ रहे हुए हैं। और बाकी रीजनिंग अरे जी के सर जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए कुछ बताओ टाइम? बस प्रैक्टिस करें। वैसे मैं यूपी से हूँ। किसके बारे में बताओ? क्वेश्चन को याद हो जी के जी एस में याद हो? GS में ये था कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी। जीके में आया था नमन्ना उत्सव कहाँ का है? नमन्ना उत्सव। और भरतनाट्यम में 2009 में किसे पद्म विभूषण मिला था? 2 जन को मिला था। तो वो आया था चार्टर एक्ट का आया था। महालेखापाल वो 148 में है जो वो आया था। नीति आयोग की अध्यक्ष आए थे 2022 में, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और केक वाला पूछा था, केक कौन से अनुच्छेद में है ये पूछा था। और मैथ में आया था तुम्हारा औसत से एक सवाल था, और प्रॉफिट एंड लॉस से एक था, और CI से एक था, और नहीं CI से 2 थे। एक औसत से था, एक रेशियो से था, और एक बट्टा से था। समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, मतलब नॉर्मल 2 संख्याएं देके। और एक था अर्धगोले का। और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखलाएँ और 2 क्वेश्चन एनालॉजी से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था 2 बैठक व्यवस्था से, वो भी व्रत वाले पूछ रहा है, 6 लोग दे रहा है लमसम। और एक ब्लड रिलेशन से था, और 2 तुम्हारे एनालॉजी से थे, और श्रृंखलाओं से कम से कम 3-4 थे, मतलब अल्फ़ाबेट वाली से और क्या कहते हैं नंबर सिस्टम वाली से, और थे तुम्हारे। और हिंदी में सर? हिंदी में तो बिल्कुल ईजी है। पर्यायवाची विलोम शब्द मतलब देखो 2 तो तुम्हारी लोकतियाँ पूछ रहा है, एक मुहावरा पूछ रहा है, 2 विलोम शब्द पूछ रहा है, एक पर्यायवाची पूछ रहा है, और एक पैराग्राफ दे रहा है। उसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, और 4 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन अशुद्धियों वाले दे रहा है, मतलब शुद्ध बर्तनी वाले, उसमें से अशुद्धि और शुद्ध अलग छांटना है, ऐसे कम। और एक पर्यायवाची आया था समुद्र का, बस। बाकी सब वैसे नॉर्मल है। जिनका आगे एग्जाम उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि बस मैथ में जो चैप्टर है जैसे औसत है, और क्या कहते हैं परसेंटेज है, और प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब इनके जो संख्या है वो वैसे ही दे रहा है ना, फ्रैक्शन में दे रहा है, मतलब ऐसे पॉइंट करके दे रहा है। पहले सीधी देता था 20% 30%, अब ऐसे नहीं दे रहा है। वो दे रहा है 2 सही 1/5% या 0.5% कितना होगा, या 16 सही 3/2 का 0.25% इतना कितना होगा, मतलब इस तरीके से वो अब दे रहा है। पहले सीधी परसेंट देता था कि इतने परसेंट का इतना करने पर कितना क्या होगा, ऐसे नहीं दे रहा है। अब क्या दे रहा है वो बट्टे में दे रहा है कुछ संख्याएं। और हाँ, एक नाव धारा से भी था,
और एक ट्रेन से था। बस इतने सारे क्वेश्चन थे। रीजनिंग आपकी 18 मतलब 20 में से 18 हर कोई बना के आ रहा है। कोई याद है क्वेश्चन याद हो आपको? सर क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन हर जो अभी बता रहे हैं ना, जो अभी रिव्यू देख रहे हैं ना, उसी हिसाब से सारा उसी पैटर्न पे चल रहा है सारा सब कुछ। बढ़िया पेपर जा रहा है सबका, और कोई टेंशन ना ले इसकी बात की। बस कि थोड़ा जीके जीएस में ध्यान दें। जीके जीएस में क्या है, थोड़ा सा 8-10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि ना फंसा रहे हैं बिल्कुल एकदम, और 8-10 क्वेश्चन जो है सिंपल है बिल्कुल एकदम, जो है ना। और जो भी टेक्स्ट बुक पे लगा, टेक्स्ट बुक पे भी बढ़िया है एकदम। जो कंटेंट है सेम कंटेंट है बिल्कुल एकदम, सब कुछ सेम आ रहा है बिल्कुल बढ़िया। मैथ, हिंदी और रीजनिंग में आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। और जीके जीएस में बस थोड़ा देख लें, बस थोड़ा सा। और जीके जीएस में इतना भी ना ले कि मतलब मैथ रीजनिंग को ही भूल जाए। समय को दिक्कत आ रही है सर? हाँ, समय की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि 180 में से 160 में से 160 कट ऑफ तो जाने वाला है नहीं, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, और समय की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सिंपल क्वेश्चन है उसी। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहित वर्मा है जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर क्वेश्चन को याद हो जीके जीएस में आपको? हाँ सर, जीके जीएस में अशोक का जन्म किस बीसी में हुआ था दिया था। महान्यायवादी आर्टिकल से था, मृत्यु से आया था। थोड़ा एक्साइटमेंट में गलत हो जाते कभी कभी। हाँ, महान्यायवादी से आर्टिकल से आया था क्वेश्चन। और ऐसे ही जैसे मैथ्स में अर्धगोले का क्वेश्चन था, और 2800 756 का महत्तम समापवर्तक आया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनालिसिस में, सबको क्वेश्चन मिल जाते हैं। हमें भी कुछ कोचिंगों से हमने एनालिसिस किया, कुछ यूपी की है, कुछ एमपी की है, कुछ विनर्स है वगैरह। तो कैसे आ रही है? हिंदी सर बहुत बढ़िया आ रही सर। 19 क्वेश्चन मैंने हिंदी में अटेम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था तो मैंने छोड़ दिया सर। पर्यायवाची विलोम शब्द याद हो? पर्यायवाची में समुद्र का पर्यायवाची आया था सर। और विलोम में सर अंधविश्वास का ऐसा मतलब अभी क्वेश्चन याद नहीं आते सर, थोड़ा एक्साइटमेंट के कारण। बाकी पेपर अच्छा था सर। मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव थी, वो टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है सर। जो चैप्टर याद हो आपको? हाँ सर, मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन था सर, अर्धवार्षिक का क्वेश्चन था। कुछ उसने राशि दी थी, वो राशि थी शायद 20,000 रुपये की, मतलब कुछ राशि थी, उसकी 20% दर थी। उसका आंसर 441 आ रहा था सर। 20% उसकी दर थी और समय 1 वर्ष था। तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जब हम करते हैं तो दर आधी और समय दुगना कर देते हैं। तो 2100 रुपये था, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप। 2100 रुपये की राशि थी, तो उस पर हमने 10% का जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक में निकाला, तो उसका 441 रुपये आंसर आया था। वो सवाल मतलब इजी सवाल थे, एक अर्धगोले का था। उसकी पेपर की खोपड़ी में हमने छेद कर दिया कुल मिला के। धन्यवाद, निकलता हूँ सर। जिनका आगे एग्जाम, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? मैं जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार मॉक टेस्ट जरूर दे के आएँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि विषय कैसे चूज़ करना है। तो सब किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाके एक बार प्रश्न जरूर चेक कर लें। जो आपको शीट दी जाती भरने के लिए, वो ध्यान से भरें। पेपर में जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहें, और उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही फॉर्म वो कागज़ भरें। नहीं तो गलती होने पर आप यदि योग्य होंगे तो भी आपकी नौकरी चली जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सभी को, और अच्छे से तैयारी करें। बस यही मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पेपर का लेवल कैसा आ रहा सर? बिल्कुल ईजी था पेपर। क्वेश्चन याद हो आपको? जो क्वेश्चन तो थे, जैसे कि जनगणना 2011 की जनगणना है ना, वो कितने चरणों में पूर्ण हुई थी। जीके जीएस में? जीके जीएस था, एक आया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, और एक और आया था वो भारतीय कृषि अनुसंधान के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। हिंदी कैसे आ रही सर? हिंदी बिल्कुल ईजी है। जो पर्यायवाची विलोम शब्द याद हो आपको? पर्यायवाची था, समुद्र का पर्यायवाची था। मैथ कैसा आ रहा है? मैथ ईजी बिल्कुल। चैप्टर याद हो सर आपको? वही है जो लाभ हानि वगैरह है, परसेंटेज है, और वही एवरेज है, बस ऐसे ही क्वेश्चन है। और रेलगाड़ी वगैरह बस, और उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। रीजनिंग 0 बिल्कुल ईजी है बिल्कुल। जिनका आगे एग्जाम, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे कि टाइम मैनेज करें? बिल्कुल, जो पेपर देने जा रहे हैं उनसे एक बात, जाके बस एग्जाम में मतलब वो नहीं कर रहे हैं, मतलब हड़बड़ा है नहीं बिल्कुल भी। आज तसल्ली से पेपर दे, बढ़िया पेपर जाएगा उनका। पहले क्या करना चाहिए? पहले जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छे लगता है, रीजनिंग अच्छी लग रही है रीजनिंग करो। वैसे तो रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है, रीजनिंग कर दो बढ़िया। हिंदी आपने कितने मिनट में कर ली? मैंने हिंदी की थी 5 या 7 मिनट में हिंदी कर दी थी पूरी मैंने। 18 क्वेश्चन ला गया हिंदी में। अरे वो दो एक आध कन्फ्यूजन वगैरह होता है ना, तो तुक्का लगाया नहीं है इसमें एक भी। सर आप 62 लेवल कैसा आ रहा है? बढ़िया है। क्वेश्चन याद हो सर आपको? हाँ है ना। इधर आ जाओ।
हाँ जी, बता दीजिए कुछ। हिंदी 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 नॉर्मल थी, बिल्कुल सही। नहीं कुछ याद हो आपको? पर्यायवाची विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द है ना, हाँ। उसका आया था एक विलोम शब्द, जो रे याद नहीं है। अच्छा सर, मैथ कैसा आ रहा है? मैथ हार्ड थी थोड़ी। चैप्टर याद हो मैथ में? मैथ का नहीं है। चैप्टर रीजनिंग में? रीजनिंग तो बढ़िया आ रही है। चैप्टर याद है रीजनिंग? शिफ्ट है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग आ रही अच्छी, और सिंपल है। रीजनिंग कोई कठिन नहीं है, और हिंदी भी बढ़िया है। अच्छा सर, इनका आगे एग्जाम, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? आगे का एग्जाम करें वो ज़्यादातर हिंदी पे ध्यान दें। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये सही आ रहे हैं। हाँ हो गया। कितने क्वेश्चन करते थे आप? मेरे 76 है। 76। कोई क्वेश्चन याद हो आपको? क्वेश्चन मैथ रीजनिंग बहुत सिंपल था, लेकिन मेंसुरेशन फार्मूला बेस पर आ रहा है। अच्छा, अगर फार्मूला याद है तो आप कर ले जाओगे। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाद बाकी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है, एक स्लॉक से आ रहा है क्वेश्चन एक, और जो व्यापम पूछता है कि इसको ये लिखा जाता है, उसको ये लिखा जाता है, वो क्वेश्चन आ रहा है। और आदि और इतिहास वो में उसके बारे में पूछ लिया था। वो क्वेश्चन मतलब पूछे कि थे कृषि इतिहास मंत्री कौन है, कृषि अनुसंधान मंत्री, और ICAR के सचिव पूछा था। ICAR के सचिव कौन है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, और अशोक की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। और एक महारानी एलिजाबेथ ने वो चार्टर वाला, ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा था। और भी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वो याद नहीं आ रहे वहाँ से यहाँ। उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? आगे यही है कि अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन बना रहा है तो फॉर्मूला याद करके आए। बस 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद बाकी पेपर का लेवल कैसा आ रहा था? पेपर का लेवल बहुत ही सरल आ रहा था पेपर। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? 49 में न्यायाधीश भारत के। अच्छा, और जीके जीएस में याद हो? जीके जीएस बहुत सरल है। बहुत सरल है। मैथ कैसा आ रहा था? मैथ भी सरल है, सिर्फ रीजनिंग टफ आ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से। सर रीजनिंग चैप्टर याद हो? रीजनिंग में एनालॉगी से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अल्फाबेट से, हाँ, कोडिंग कौन से 4 क्वेश्चन थे। सर इनका आगे एग्जाम, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? क्या टाइम मैनेज करें? टाइम मैनेजमेंट में ऐसा है, या फिर पहले हिंदी कीजिए, फिर जीके जीएस कीजिए, फिर लास्ट में रीजनिंग कीजिए। अगर रीजनिंग टफ आ रही है तो मैथ सरल आ रही है। थैंक यू।